बात करते हैं जीएसटी के अंदर इंट्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से जीएसटी अप्लाई किया गया है, किसकी जगह आपके जो आरएसटी सीएसटी चला करते थे उनकी जगह क्या आ गया आपका जीएसटी आया। तो किस तरह से डिफरेंस है, आज हम उस डिफरेंस पे बात करते हैं। ये हमारे लिए एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि दोनों में कंपेयर करके देखेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे इसमें जीएसटी की पड़ी, क्यों पड़ी वो देखते हैं हम, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो देखिए क्या टैक्स में क्या डिफरेंस आया वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ पुराना वाला पैटर्न। पुराना वाला पैटर्न क्या था, तो देखिए पुराने वाले पैटर्न में आपके आरएसटी लगती थी, राजस्थान सेल टैक्स। ठीक है, राजस्थान सेल टैक्स हमारा राजस्थान सबसे बाद में इसके अंदर जीएसटी के अंदर आया था। देखिए किस तरह से आपने परचेज किया, ए ने परचेज किया कोई गुड्स, कितने का 1000 रुपीज़ का, या अपन तो 100 रुपीज़ का लेते। ठीक है, ए से आपने परचेज किया, किसने, बी ने। ए ने सेल किया, बी ने परचेज किया तो इसने इसको टैक्स दिया। कितना टैक्स देता है, 10%, यानी 10 रुपये। ये हमारे घर में 110 रुपये का पड़ा, जो पहले आपका चलता है। टैक्स पे टैक्स लगता था पहले, तो टैक्स जुड़ता था किसमें, परचेज कॉस्ट में। एंड आपने इसमें एक्सपेंसेस किए, मिस्टर बी ने एक्सपेंसेस किए 70 रुपीज़ या 60 रुपीज़, प्लस प्रॉफिट इन्होंने अपना जोड़ लिया इसमें 30 रुपीज़। इस तरह से हो गया ये कितना, 200 रुपीज़ का। ये आपका 200 का प्रोडक्ट था, बी ने इसको सेल किया किसको, सी को। ये इसका आउटपुट टैक्स, सेल करने पर आउटपुट और परचेज करने पर इनपुट टैक्स। इन्होंने इस पे टैक्स दिया वही 10%, 20 रुपीज़। अब ये सी को पड़ा है घर के अंदर 220 का, कितना दिया, 220। नेक्स्ट सी ने इसको वही एक्सपेंसेस किए 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ एक्सपेंसेस किए, एंड अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया। कितना, 20 रुपीज़। ये हो गया इनके 300 का, घर में पड़ा कितने का, 3 में। इन्होंने डी कंज्यूमर को सेल कर दिया, कितना टैक्स लिया, 10%, 30 रुपीज़। कंज्यूमर को कितने में पड़ा, 330 का घर के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका टोटल टैक्स कितना कलेक्ट हुआ। टैक्स जो गवर्नमेंट के पास जाता था वो कितना जाता था उसकी बात कर रहे हैं हम। तो कितना टैक्स निकल के आया, इस टैक्स को देखिए, यहाँ 10 रुपीज़, यहाँ 20 रुपीज़ और यहाँ आपका 30। टोटल आपका टैक्स कितना आया गवर्नमेंट के पास, 60 रुपीज़। यानी टैक्स पे टैक्स तो लगाया ही लगाया आपने। ये देखिए टैक्स पे टैक्स है, 110 रुपये हो गए, ये टैक्स है 110 पे 10% लग चुका है, यानी 110, 200 में 110 रुपये, यानी ये 10 रुपये भी इंक्लूड है। टैक्स पे टैक्स तो दे ही रहे हैं, साथ में आप क्या दे रहे हैं, ये आपकी 330 रुपये की पड़ रही है। अब जीएसटी अप्लाई होने पर इन कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी अप्लाई किया। अब देखिए जीएसटी में क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ₹100 का गुड्स, वही ए ने किससे लिया, ए से परचेज किया बी ने। ठीक है, अब ये टैक्स ऐड कर रहा है 10%, बट गवर्नमेंट जीएसटी कहता है कि नहीं, इसे ऐड नहीं करना, इसको आप एक तरफ रखिए। कितने का हमारे पास आया, सिर्फ 100 रुपीज़। आपने अपने एक्सपेंसेस किए, यही एक्सपेंसेस सेम, एंड प्रॉफिट भी सेम हमने ले लिया उठाकर, 60 प्लस 30, 190। ठीक है, एंड इसने आउटपुट टैक्स लिया, ये तो हो गया इसका कौन सा, इनपुट टैक्स, और ये इसने कलेक्ट किया आउटपुट
टैक्स किससे? सी से। कितना परसेंट? 10%। तो कितना? 19। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जीएसटी के अकॉर्डिंग इसे इसमें इंक्लूड नहीं करना, इसको क्या करना है? सेपरेट आपको अलग से लिखना है। तो यहां आपके यहां कितने का हुआ? ये 190 का सीको आया। ठीक है, क्योंकि जीएसटी के अंदर क्या होता है, यहां पर जितनी संवर्धन मूल्य होता है, जितना आपका एडिशनल मूल्य होता है, सिर्फ उसी पे टैक्स लिया जाता है। ठीक है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स को हटा दिया। अब जब इसमें टैक्स इंक्लूड ही नहीं है, तो टैक्स इंक्लूड नहीं है तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले लगा करता था वो कमी हमारी किस में दूर हुई है? जीएसटी के अंदर, जो हम अगले वाले वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं वहां पर। और दूसरा, यहाँ जो चार्जेस लग रहा है वो किस पे लग रहा है? सिर्फ एडिशनल वैल्यू पर। तो एडिशनल कितना? सिर्फ 9 रुपीज़ आपको लेना है, जो आपकी वैल्यू बढ़ी है। 90 रुपीज़ जो बढ़ी है, ठीक है, संवर्धन मूल्य जो बड़ा है आपका, उस मूल्य पर लिया जाएगा। तो पहले 10 तो आपने दे ही दिया, एंड 9 और देना है। इनपुट क्रेडिट भी साथ के साथ यहाँ पर मिलती है, वेट नहीं करना। आपके पास 19 रुपीज़ सामने वाले ने दिए, सी ने बी को। बी ने क्या किया? 9 रुपीज़ तो अपनी जमा कराए, और साथ में 10 रुपये का जो आपका पहले का टैक्स डिपॉजिट था उसकी स्लिप साथ में लगा दी, उसका बिल साथ में लगा लिया। इस तरह से वो 90 रुपीज़ हो गया। आगे चलिए, वही एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। कितना? 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़। ठीक है, यहां पर जब आपने नहीं ऐड किया था तो बी जो परचेजर था ये परेशान था कि भाई अगर मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि पहले की आदत पड़ी हुई है इनकी, मैं नहीं जोड़ूंगा तो फिर मेरे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो मेरे लिए तो लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वेट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, वो हम बताएंगे किस तरह से मिलेगा। तो वो इस तरह से मिला एडिशनल से। एंड इससे कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलता है, अभी हम बात करते हैं। देखिए, अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ? 260 का। ठीक है, एंड इस पे टैक्स लिया 10%। कितना? 26। यहां देखिए लास्ट में जाकर कंज्यूमर की ऐड हुआ ये, और ये 26 यहां हमने वही बात की, एडिशनल वैल्यू ही ऐड होती है। तो एडिशनल संवर्धन मूल्य कितना था? 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ का 10% आपका कितना होता है? 7 रुपये। टोटल करके देख लो आप, ये 26 है, और दिया भी आपने कितना है। अब आप देखिए, पहले जब आपके ये क्या लगता था, आरएसटी लगता था, तब आपका टैक्स कितना जाता था? 60 रुपीज़ गवर्नमेंट के अकाउंट में। आज गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना जाता है? सिर्फ जीएसटी लगने के बाद 26। कितने की बचत हुई? देखिए, ये देखना है तो सिर्फ आप यहाँ पर कंज्यूमर का बर्डन देखिए। कंज्यूमर की जो कॉस्ट आती थी उसका बर्डन देखिए। क्या पहले कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट 330 रुपये का पड़ता था, अब वो डायरेक्ट कितने का पड़ता है? सिर्फ 286 रुपये, 288 रुपीज़ की पड़ती है। ये बेनिफिट हो गया। तीसरा हमारे लिए बेनिफिट है कि अब इस तरह की कंडीशन आने पर विदेशी मार्केट, जो हमारे विदेशी प्रोडक्शन हमारे यहाँ आकर कम रेट में बेच के चले जाते थे और हमारे देसी बिजनेस को पीछे कर देते थे, तो उससे अब हमें सुरक्षा मिल गई। अब आप देखिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने का हो गया? 286 रुपये का। अगर आप इसे विदेश मार्केट में भी ले जाएंगे तो आराम से आपका डिफरेंस देखो कितने का निकल गया, कम से कम 34 रुपये डाउन चला गया। आप आराम से इस प्रोडक्ट को विदेशी मार्केट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, विदेशी प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, और आपका प्रोडक्ट जो हमारा देसी प्रोडक्ट है वो टिका रह सकता है। तो इससे सिर्फ ये डिफरेंस हमें मिला, क्या? कंज्यूमर को 286 रुपये का पड़ा, जो 330 रुपये का पहले पड़ता था आरएसटी से। ये अप्लाई करने का बेनिफिट हुआ है हमारे देश के अंदर जीएसटी को। बाकी हम इसकी विशेषताएं और इसकी लाने का क्या कारण है अभी हमने डिस्कस किया, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।